इतना जबरदस्त है कि देखिए 25 के बाद वो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी गायब हो गई बीजेपी की, जो हिंदू मुसलमान को लड़ा रही थी। और इतना घमंड के वो तो अपने उस पर ये मानते हैं 150 क्रॉस आ रहे हैं, घमंड की भाषा। तो घमंड तो भगवान तोड़ते हैं, तो भगवान तो इतने पावरफुल हैं कि वो पेटी में घुस के कहीं और ज्यादा वोट बीजेपी के खराब नहीं करते, वो कांग्रेस के बढ़ा दे। लेकिन जब एग्जिट पोल खुलने लगा तो आप ही ने नहीं, बहुत लोगों ने हमें जिताया है। तो एग्जिट पोल में क्या हुआ कि राजस्थान में तो कांग्रेस के नेता खुश हो गए और एमपी में बीजेपी के नेता खुश हो गए। चुप्पा वोटर निकले हैं लगता है कांग्रेस के पक्ष में। नहीं, चुप्पा वोटर, देखिए एक वोटर इसलिए बात से परेशान है कि इस देश में हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू मुख्यमंत्री है, हिंदू अधिकतर मिनिस्टर है, फिर भी हिंदू खतरे में है। तो एससी समुदाय और मुसलमान समुदाय जमकर कांग्रेस के पक्ष में दिया है, अपर कास्ट बीजेपी के साथ रही है, ओबीसी में बराबर बराबर बंटा है। ये एक ट्रेंड राजस्थान में दिखाई दे रहा है। माइनॉरिटीज और एससी का वोट बहुत पोल हुआ कांग्रेस को। और लेकिन कांग्रेस की सबसे अच्छी बात है, कांग्रेस हर जाति धर्म का वोट लेती है, हर बूथ पर वोट लेती है। और बीजेपी ने जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, चुनाव के दौरान दंगे कराने की कोशिश की। आप किसी क्लब का भी चुनाव होता है तो बाहर आपको 50 लोग दे देते हैं कार्ड, लेकिन वोट तो उसी को देता है जिसको देना है। तो वोटर ने वोट तो उसी को दिया है। लेकिन जब एजेंसियां पहुंची सर्वे करने आपकी, उन्होंने पूछा तो बाकायदा पूछती किसको वोट दिया, उसके बाद सर्वे का रिजल्ट निकालती है। उसमें तो साफ क्लियर उसने बताया था, हम तो उसको देके आए कांग्रेस को, हम तो काम पे देके आए, हम तो उस पे देके आए। राजस्थान के कांग्रेसी गुनगुना रहे हैं, तेरा जादू चल गया वो जादूगर। कम से कम एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत का आगा पाछा हो रहा है, मगर फिर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जबरदस्त कमबैक किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव था, उसमें कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कम से कम एग्जिट पोल में बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जो जमकर पिछले 5 सालों से बैटिंग कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। नतीजे तो 3 दिसंबर को आएंगे, मगर एग्जिट पोल तो चेहरे पर खुशी लेकर आई है। नो डाउट, एग्जिट पोल से पहले जो बीजेपी ने माहौल बनाया कि हिंदू मुसलमान के नाम पे जैसे उन्होंने पोलराइजेशन कर दिया और वोट ले गए, लेकिन हमें लगा कि हमारी योजनाओं पर, हमारे काम पर, 5 साल के हमारे सुशासन पर वोट मिला है। और मेरा ये मानना है कि एग्जिट पोल जो आया उससे एक बात साबित हो गई कि बीजेपी का झूठ फरेब और धोखा नहीं चला। कांग्रेस की योजनाएं भी चली है, कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल को पसंद किया लोगों ने और वोट पोल हो गया। क्योंकि पहले मैं ये सोच रहा था कि एमपी में तो कांग्रेस आएगी, राजस्थान में हम कमजोर हैं, ऐसा मुझे लग रहा था वोटिंग के बाद, जो माहौल इन्होंने बनाया बीजेपी ने। लेकिन जब एग्जिट पोल खुलने लगा तो आप ही ने नहीं, बहुत लोगों ने हमें जिताया है। तो एग्जिट पोल में क्या हुआ कि राजस्थान में तो कांग्रेस के नेता खुश हो गए और एमपी में बीजेपी के नेता खुश हो गए। चुप्पा वोटर निकले हैं लगता है कांग्रेस के पक्ष में। नहीं, चुप्पा वोटर, देखिए एक वोटर इसलिए बात से परेशान है कि इस देश में हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू मुख्यमंत्री है, हिंदू अधिकतर मिनिस्टर है, फिर भी हिंदू खतरे में है। तो बीजेपी कब तक हिंदू को डराएगी, कब तक उसको कमजोर साबित करेगी, क्या साबित करना चाहती है? क्या देश हिंदू मुसलमान के झगड़े से ही चलेगा? क्या डेवलपमेंट, पब्लिक वेलफेयर भी कोई मुद्दे हैं? कब तक आप इसको भुनाओगे? हमने कहा था 25 ये सर्वे हुआ, उस पैटर्न को अगर देखें आप, तो एससी समुदाय और मुसलमान समुदाय जमकर कांग्रेस के पक्ष में दिया है, अपर कास्ट बीजेपी के साथ रही है, ओबीसी में बराबर बराबर बंटा है। ये एक ट्रेंड राजस्थान में दिखाई दे रहा है। माइनॉरिटीज और एससी का वोट बहुत पोल हुआ कांग्रेस को। और लेकिन कांग्रेस की सबसे अच्छी बात है, कांग्रेस हर जाति धर्म का वोट लेती है, हर बूथ पर वोट लेती है। और बीजेपी ने जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, चुनाव के दौरान दंगे कराने की कोशिश की, तो बीजेपी यदि खुद की योजनाओं पर जाती, खुद के काम पर जाती, खुद की कोई प्लान बताती, तो लोगों में ज्यादा मैसेज आता। बीजेपी वापस घूम फिर के वहीं आ जाती है। तो लोगों में एक ये चर्चा है कि ना ये एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ना यूथ के लिए कुछ बताते हैं, ना किसान के लिए, मजदूर के लिए, कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए, महंगाई के लिए कोई प्लान नहीं है बीजेपी के पास। बीजेपी आफ्टर ऑल वहीं आ जाती है, क्या देखो मोहल्ले में मस्जिद बनने वाली है, सावधान रहो, वोट दे दो। जबकि मस्जिद नहीं, बीजेपी बहुत खराब चुनाव लड़ी। नहीं, बीजेपी ने खराब चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी तो अपने मन में घमंड में है ना। घमंड में बीजेपी के नेताओं का जो घमंड है वो इतना जबरदस्त है कि देखिए 25 के बाद वो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी गायब हो गई बीजेपी की, जो हिंदू मुसलमान को लड़ा रही थी। और इतना घमंड के वो तो अपने उस पर ये मानते हैं 150 क्रॉस आ रहे हैं, हम घमंड की भाषा। तो घमंड तो भगवान तोड़ते हैं, तो भगवान तो इतने पावरफुल हैं कि वो पेटी में घुस के कहीं और ज्यादा वोट बीजेपी के खराब नहीं करते, वो कांग्रेस के बढ़ा दे। क्योंकि घमंड बीजेपी का नहीं टूटा, बीजेपी का घमंड अभी भी नहीं गया। बीजेपी अभी चैनल्स वालों से लिए लड़ने के लिए तैयार है, वो मानने को तैयार नहीं एग्जिट पोल राजस्थान का। ये चुनाव के बाद
कांग्रेसी थोड़े से सहमे सहमे नजर आ रहे थे, जैसे एग्जिट पोल आया है छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है उनमें। आपकी बात में दम है, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लोग तो इतने सीधे हैं कि वो चुनाव के एक दिन पहले तक, वोटिंग के एक दिन पहले तक हम जीत रहे थे, हमारा कार्यकर्ता बड़ा माहौल है, बड़ा माहौल है, और जैसे ही वोटिंग हुई तो वो चिल्लाते हैं, नारे लगाते हैं। तो हमने कहा भाई हमें दंगा फसाद नहीं होने देना है, शांति रखनी है। तो हमने, हमारा आदमी बोला और ये तो बड़ी वोटिंग, तो वोटर का एक ट्रेंड है, वो घर से निकलता है तो डिसाइड करके निकलता है। आप किसी क्लब का भी चुनाव होता है तो बाहर आपको 50 लोग दे देते हैं कार्ड, लेकिन वोट तो उसी को देता है जिसको देना है। तो वोटर ने वोट तो उसी को दिया है, लेकिन जब एजेंसियां पहुंची सर्वे करने आपकी, उन्होंने पूछा तो बाकायदा पूछती किसको वोट दिया, उसके बाद सर्वे का रिजल्ट निकालती है। तो उसमें तो साफ क्लियर उसने बताया था, हम तो उसको दे के आए कांग्रेस को, हम तो काम पे दे के आए, हम तो उस पे दे के आए। तो वो वोट तो डल ही गया, तो जीतेगी तो कांग्रेस ही। लेकिन अब हमारा कार्यकर्ता जो एग्जिट पोल आया, और वो आज तक का एग्जिट पोल आया, तो आज तक को सब जगह देखते हैं लोग, और क्या इतने में तो भूल गए, अरे वाह भाई मजा आ गया। अच्छा, उसमें एवरेज निकालते हैं हम तो 80 से 100 बीजेपी और 86 से 106 कांग्रेस, तो एवरेज बनता है कि 90 बीजेपी 91 कांग्रेस। मामला कहीं कहीं अटक भी सकता है, ऐसा लग रहा है। नहीं अटकेगा तो हम संभाल लेंगे, लेंगे। हमारी गलत हैं, उनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है, तो उस्ताद ने खुद ही, आप जानते हो खिलाड़ी आदमी जादूगर इसीलिए तो कहते हैं, तो वो तो खेल हो जाएगा। अब तक तो कर लिए होंगे, क्यों नहीं करेंगे? अशोक गहलोत जी का शांति से 24 घंटे जो आदमी पॉलिटिक्स, अशोक गहलोत जी के लिए कहते हैं कि जो आदमी 24 घंटे पॉलिटिक्स करता हो, उस आदमी को आप कमजोर समझते हो क्या? ये खुशी दिखाई दे रही है और हर जगह हर कांग्रेसी के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, नेताओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि इनका मानना है कि हम रिवाज बदल रहे हैं। राजस्थान जो अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए जाना जाता है, इस परंपरा को बदल रहे हैं, इसकी खुशी भी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, अगर वो असफल होते हैं तो इसकी और भी ज्यादा खुशी है कांग्रेसियों को। हालांकि एग्जिट पोल में है, मैं बता दे रहा हूं, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, मगर 2 दिनों तक तो जश्न का माहौल है ही कांग्रेस के घर में। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।